हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हरियाणा पुलिस के मेल कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो गए हैं। 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। हर शिफ्ट के अंदर एक अलग तरीके से, एक अलग पैटर्न के साथ चार पेपर जो है वो देखने को मिले। कुल मिलाकर 24 पेपर हैं, यानी कि 6 शिफ्ट में 24 पेपर, एक शिफ्ट में 4 पेपर। हम हर शिफ्ट के पेपर शिफ्ट वाइज पेपर करेंगे, एक शिफ्ट का एक सेट, अलग अलग चारों। जैसे कि एक शिफ्ट में अगर 4 पेपर आए तो चारों की मैं अलग अलग वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आज हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, कांस्टेबल का 31 अक्टूबर 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में सेट 1 पहली शिफ्ट का पहला पेपर। प्यारे बच्चों, कौन सा पेपर? पहली शिफ्ट का पहला पेपर। 4 पेपर हैं एक शिफ्ट में, चारों के चारों करवाऊंगा, फिर उसके बाद दूसरी शिफ्ट के, फिर उसके बाद तीसरी के, फिर चौथी के, फिर पांचवी के, फिर छठी के। तो कुल मिलाकर 6 शिफ्ट होंगी। ये पहली शिफ्ट का पहला पेपर है, ध्यान रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन जो मैथ के आए हैं पहले वो करवाऊंगा, उसके बाद फिर रीजनिंग के क्वेश्चन जो है करवाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को कि प्यारे बच्चों, मैथ और रीजनिंग ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, जो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आप अपने नंबर जो है वो बना सकते हो। और आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी पेपर के अंदर पैटर्न ऐसा फिक्स किया एचएसएससी ने कि जिसको मैथ और रीजनिंग आता था, सिर्फ उसी के कुछ क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर जो है 30 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन जो है रीजनिंग और मैथ के बन रहे थे। तो वही क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट जो नंबर आप कह सकते हो आप लोगों के स्कोर कराएंगे और वही सिलेक्शन आपको दिलाएंगे। आपने 40 में से 35 में से जितने किए होंगे उसी अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेक्शन अब डिसाइड करेगा कि किसको सेलेक्ट होना है और किसको नहीं होना है। तो मैथ और रीजनिंग को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की थी वो आगे तैयारी कर सकते हैं, आगे भी चांस मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि चांस खत्म हो गए हैं। अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। तो पहले बच्चों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर साथ के साथ लगाते रहना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के टॉपिक से। क्वेश्चन में क्या कहा, ध्यान से समझना। प्रति वर्ष 6 सही 1/4%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रहा है? 6 सही 1/4%, ठीक है। ये ए सेट है मेरे पास अवेलेबल है, जो इसका सेट का जो CMMS1 सेट ए, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है ये सेट का। साधारण ब्याज पर कोई राशि कितने वर्ष में डबल हो जाएगी, ठीक है। कितने वर्ष में कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? वो डबल हो जाएगी, बस इतना वो जानना चाहता था प्यारे बच्चों। तो एक बात मुझे बताओ, डबल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जो डबल का मतलब होता है ना, कोई भी चीज अपने पास, मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, अगर वो 200 रुपए हो गए तो वो डबल हो गए। कितने हो गए भाई? 100 रुपए हो गए तो उतने ही रुपए, उतने मतलब 100 रुपए थे और 100 रुपए और ऐड हो गए तो कितने हो गए? डबल हो गए, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, 100% ही हमें लेकर चलना है। ये कितना दिया है? 6 सही 1/4, 6.25% इसको कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। और इसी को हमें क्या करना था? इसी को हमें 100% बनाना है। अब इस 6.25 को 100% बनाना है, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं। अगर इसको हमें 100% बनाना है तो गुणा 16 करेंगे, 16 छिकम 96 होता है और 4 वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 100%, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मतलब क्या हो जाएगा? 16 साल के अंदर ये डबल हो जाएंगे। बाकी आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी सवाल को कर सकते हो। आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर है साधारण ब्याज के, ठीक है। साधारण ब्याज इतना ही होगा जितना हम यहाँ पर मूलधन लेकर चलेंगे। बस इसका जो आंसर था वो सही ऑप्शन जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, 16 वर्ष। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सेट और सबसेट के टॉपिक में भी आ जाता है, ये तुम्हारा परसेंटेज में भी आ जाता है। क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाएंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना एक बार। क्या कहा है? एक स्कूल की बैठक में उपस्थित 84 अभिभावकों में से, ठीक है, टोटल कितने लोग अवेलेबल है वहां पर? टोटल हमारे पास 84 लोग जो हैं अवेलेबल हैं। उसके बाद उसने कहा है उनमें से 35 जो अभिभावक हैं वो स्कूल पिकनिक के दौरान बच्चों की देखरेख के लिए वॉलंटियर हैं, ठीक है। बच्चों की देखरेख के लिए क्या है? वॉलंटियर हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा? वेन डायग्राम। चाहो तो इसको वेन डायग्राम बना लो, चाहो तो इसको सेट सबसेट के तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। सेट सबसेट के टॉपिक में मैंने ऐसे सवाल करवाए थे, हालांकि सबसे बेस्ट तरीका जो होता है ये वाला होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है चीजों को। क्या कह रहा है वो? 35 अभिभावक जो है स्कूल पिकनिक के दौरान बच्चों की देखरेख करने वाले हैं, ठीक है। देखरेख को मैं लिखूंगा डी। क्या लिखूंगा? डी। आगे उसने कहा है कितने इसमें? 35 हैं, 35 में यहां पर लिख लेता हूं। आगे उसने कहा है और 11 अभिभावक पिकनिक के दौरान बच्चों की देखभाल और नाश्ता लाने के लिए वॉलंटियर है, ठीक है। नाश्ते को मैं लिख लेता हूं एन। उसमें क्या कहा उसने? 11 लोग ऐसे हैं जो इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, ठीक है, इन दोनों के अंदर हैं, यानी कि वो देखरेख भी करेंगे और वो क्या करेंगे? नाश्ता भी लेकर आएंगे। और केवल 35 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। लेकिन उन 35 में 11 लोग ये भी हैं जो नाश्ता भी लेके आते हैं। तो अगर मैं निकालूं यहाँ से, अगर इस 35 में से इस 11 को मैं माइनस कर दूं तो 24 लोग मेरे पास ऐसे बचेंगे जो निग्गर होंगे, सिर्फ देखभाल करेंगे, वो नाश्ते वाला काम नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझो क्या कह रहा है।
यदि नाश्ता लाने वाले वॉलंटियर अभिभावकों की संख्या ऐसे अभिभावकों का 1.5 गुना है जो पिकनिक के दौरान न तो बच्चों की देखरेख करते हैं और न ही उनके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। किसकी बात कर रहा है वो? नाश्ता लाने वालों की बात कर रहा है। ठीक है, जो ये नाश्ता लाने वाले हैं ना प्यारे बच्चों, इनका अनुपात दिया है उसने किसके साथ दिया है? जो न तो इसमें शामिल है न इसमें शामिल है, जो कहीं पर भी शामिल नहीं है, उनको हम लिख लेते हैं आउटर। ठीक है, आउटर लिख लेते हैं, अदर लिख लो, कुछ भी लिख लो, अपने अपने अकॉर्डिंग करनी होती है चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा उसने, इन दोनों के बीच जो अनुपात है वो एक ये इस अगर ये ए का तो ये कितना है उसका 1.5 गुना है, यानी कि अगर मैं 3:2 इसका रेशो ले लेता हूं तो दो का तो 1.5 गुना कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हमें बताना है कि कितने अभिभावक नाश्ता लाने के लिए वॉलंटियर हैं। ठीक है, हमें बताना है जो नाश्ता लाने वाले अभिभावक हैं, सिर्फ वो बताने कि कितने जो नाश्ता लाने के लिए वॉलंटियर हैं। एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे इसकी स्टेटमेंट को, हाउ मेनी ऑफ द पेरेंट्स वॉलंटियर टू ब्रिंग रिफ्रेशमेंट। ठीक है, तो टोटल बताना है हमें, 11 ऐड करके बताएंगे। तो पहले तो देखो ध्यान से समझना है, अब सारी स्टेटमेंट मैंने पढ़ दी है, अब सवाल को पढ़ना। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने लोग थे? 84 लोग थे। उसमें से मैंने कितने निकाल लिए प्यारे बच्चों? 24 लोग मैंने निकाल लिए। ठीक है, 84 में से अगर मैं 24 माइनस कर देता हूं तो कितने बचेंगे अपने पास? 60 लोग बचेंगे। ठीक है, ये जो 60 लोग हमारे पास बच गए ना, ये 60 लोग इन दोनों का टोटल होगा। किसका टोटल होगा? इन दोनों का, क्योंकि अगर हमें टोटल 84 करने हैं तो देखो इन दोनों का टोटल होना चाहिए हमारे पास और ये वाले होने चाहिए, तो हमारे पास कितने हो गए टोटल? 84 यानी कि 84। तो पहले बच्चों ये जो 60 है ना, इसको इस 5 टोटल है ना, इसका जो अलजेब्रिक सम है यानी कितनी यूनिट होगी? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी है पहले बच्चों? 60 है। इसका कितने गुना है? 12 गुना। तो ये भी इसका 12 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना बन जाएगा अपने पास? 36, और ये कितना हो जाएगा? 12 गुना करेंगे तो 24। ठीक है, ये हमारे पास टोटल संख्या आ गई। जो अदर है, जो बिल्कुल बाहर है, वो कितने लोग रहेंगे? 24 लोग रहेंगे। और अगर नाश्ते वालों की बात करेगा तो कितने होंगे प्यारे बच्चों? 36 होंगे। क्वेश्चन में वो एक लाइन और ऐड कर सकता था, अगर वो कहता कि सिर्फ और सिर्फ उसको चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ नाश्ता लेकर आए। ये जो 36 लोग हैं ना, ये कौन से हैं प्यारे बच्चों? जो नाश्ता भी करते हैं और देखभाल भी करते हैं, दोनों काम करते हैं, वो है 36। लेकिन अगर वो कह देता कि सिर्फ और सिर्फ नाश्ते वाले बताने हैं तो ये 36 में से ये 11 माइनस कर देते हैं, हमारे पास कितने बच जाते हैं? 25। तो ये आ जाता फिर 25। अभी इसका जो आंसर रहेगा वो होगा 36 यानी कि 36। ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन जो है इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। पहले बच्चों उम्मीद करता हूँ ये सवाल तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लेना, अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल एक एक स्टेप को मैंने अच्छे से समझा दिया, हालांकि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए इस तरह के सवालों में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चों की डिमांड रही थी, मेरे पास बहुत सारे बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, सर सॉल्यूशन करवा दो, सॉल्यूशन करवा दो, क्योंकि कुछ और लोगों ने भी, कुछ और टीचर्स ने भी सॉल्यूशन करवाया है यूट्यूब पर, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को उनके क्वेश्चंस के ऊपर डाउट है। तो मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, स्टैटिक एक क्वेश्चन आंसर की गलत हो सकती है, लेकिन जो यहाँ पर मैं सवाल करवा रहा हूँ 1% भी गलत होने का चांस नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आंसर की में गलत मिल जाए तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हो यहाँ से देख के। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है? रमन घर से दूसरे शहर में जाने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है। किस स्पीड से गाड़ी चला रहा है प्यारे बच्चों? वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसने अपनी वापसी की यात्रा कर ली 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, एक साइड जाता है प्यारे बच्चों वो, ये उसका घर हो गया, ये यहाँ पर ऑफिस हो गया, यहाँ से जाता है वो 50 की स्पीड से, और यहाँ से वापस आता है वो कितनी स्पीड से? 45 की स्पीड से, 45। उसे घर पहुंचने में 1 घंटा अधिक लगता है। अगर वो 50 की स्पीड से जाए और फिर 45 की स्पीड से वापस आए तो टाइम का डिफरेंस आता है प्यारे बच्चों। ठीक है, किसका डिफरेंस आता है प्यारे बच्चों? टाइम का जो डिफरेंस है वो आता है कितना? 1 आवर का। ठीक है, 1 घंटे का डिफरेंस आएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। इस यात्रा में उसने कुल कितनी दूरी तय की होगी? हमें निकालनी है टोटल डिस्टेंस। क्या निकालना प्यारे बच्चों? टोटल डिस्टेंस। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें तुम लोग अच्छे से समझ रहे होगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझना इस सवाल को। इस तरह का सवाल मैंने जो अपना कंप्लीट मैथ का कोर्स है उसके अंदर मैंने करवा रखे हैं ये वाले सवाल। ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो फार्मूला होता है ना प्यारे बच्चों, मैं फार्मूला बता देता हूँ, एक बार नोट कर लेना। जो डिस्टेंस होती है वो स्पीड 1 गुणा स्पीड 2 डिवाइड बाय स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इनका डिफरेंस और मल्टीप्लाई बाय टाइम का डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। ये डिस्टेंस जो है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये हमारी डिस्टेंस निकल के आ जाती है। इस फार्मूले को नोट कर लेना। एचएसएससी की एक आदत रही है, वो हमेशा डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है, इससे अलग तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है। एचएसएससी बहुत पहले इस तरह के सवाल पूछ चुका है, सॉरी एसएससी से पहले बहुत बार ये सवाल पूछ चुका है। तो क्या कहा उसने? अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस सवाल को निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं, अगर तुम लोग चाहो इस 50 को और इस 45 को। ठीक है, इन दोनों का प्यारे बच्चों एलसीएम लेकर भी इस सवाल को निकाल सकते हो। दोनों तरीकों से हो जाएगा, लेकिन ये तरीका बिल्कुल शॉर्ट है, ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों स्पीड 1 हमारी होगी 50 और स्पीड 2 कितनी होगी? 45,
और डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 किलोमीटर का, और टाइम का डिफरेंस कितना है 1 घंटे का। बस इतना कर दो प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 10 पे कट जाएगा, कितना आ गया 450। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो टोटल डिस्टेंस है घर से लेकर ऑफिस तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 450 किलोमीटर। ऑप्शन में दिया होगा 450 किलोमीटर, लेकिन अगर 450 किलोमीटर पर क्लिक करोगे तो आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट की लास्ट लाइन उसने क्या कही है। देखो लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, इस यात्रा में उसने कुल कितनी दूरी तय की। प्यारे बच्चों वो गया भी और वो आया भी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 450 किलोमीटर जा रहा है, 450 किलोमीटर आ रहा है। यानी कि अगर मैं 450 जाना हो गया और 450 क्या हो गया आना हो गया, टोटल हो गया 900 किलोमीटर। ठीक है, टोटल 900 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ना प्यारे बच्चों वो तय होगी। तो ये वाला आंसर जो है सही रहेगा। अगर HSSC भी 450 मान ले तो भले ही ऑब्जेक्शन लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 450 वाले बच्चे एक बार ध्यान से देख लेना, स्टेटमेंट को पूरी पढ़ा करो, क्या वो कहना चाहता है, क्या वो पूछना चाहता है, इस अकॉर्डिंग इस सवाल को कर सकते हैं। और अगर तुम लोग देखोगे 450 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 50 की स्पीड से जाएगा तो 9 घंटे में चला जाएगा। और प्यारे बच्चों अगर 450 की डिस्टेंस है 45 की स्पीड से जाएगा तो 10 घंटे में। डिफरेंस कितना आ गया 1 घंटे का। बस हो गया कन्फर्म। इसी तरह से इन क्वेश्चंस को हम कन्फर्म भी कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने थोड़ी सी मेहनत की होगी उसके लिए इन सवालों में बिल्कुल भी कुछ खास था नहीं। हालांकि टाइम टेकिंग हो सकता है एक आध सवाल जिसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम है। अगर जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो सिर्फ इतना सा फार्मूला था, उसी के अंदर इस सवाल का सोल्यूशन निकल जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक से आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन भी HSSC पहले भी पूछ चुका है, फिर से पूछ रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था प्यारे बच्चों, जो अपनी PDF है उस PDF के अंदर से लगभग अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। लेकिन आप लोग सुनते हो नहीं हो प्यारे बच्चों। तो क्या कहा उसने, देखो द रेशो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शन, 12 और 30 का हमें क्या निकालना है, तृतीय अनुपात प्यारे बच्चों। ठीक है, 12 और 30 हमारे पास संख्याएं दी हैं, इसका हमें क्या निकालना है, तृतीय अनुपात। तो प्यारे बच्चों जो थर्ड रेशो होता है हमारा, थर्ड प्रोपोर्शनल रेशो होता है हमारा, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, मान लो ये संख्या मेरे पास x है, ये y है, तो प्यारे बच्चों फार्मूला क्या बनेगा, y का स्क्वायर डिवाइड बाय x। तो प्यारे बच्चों y का स्क्वायर कर दो 30 गुणा 30 और डिवाइड बाय क्या कर दो प्यारे बच्चों x की वैल्यू कितनी है 12। 12 से इसको काटेंगे प्यारे बच्चों तो ये कटेगा 6 से 2 पे कटेगा, 6 से ये 5 पे कट जाएगा, 2 से ये 15 पे कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 75। आगे भी कुछ कहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, इतना आसान क्वेश्चन HSSC देने वाला नहीं है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर चीज़ों को पूछता ही है, हमेशा की बात है ये। तो क्या कह रहा है, 9 और 25 के बीच का मध्य समानुपात क्या होगा। मीन प्रोपोर्शन निकालना है प्यारे बच्चों, किसका किसका, 9 और 25 का। तो मध्य अनुपात का फार्मूला क्या था प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच में लगा दो गुणा का साइन और ऊपर लगा दो क्या, अंडर रूट। कितना हो जाएगा 225 अंडर दी रूट। किसका स्क्वायर रूट होता है प्यारे बच्चों, 225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 225 का जो स्क्वायर रूट बनेगा वो बनेगा 15। ये हमारा किसका स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, 225 15 का स्क्वायर होता है। बिल्कुल आसान है चीजें, बस थोड़ी सी क्या है, फार्मूले तुम्हें पता होना चाहिए, प्रैक्टिस तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। अब उसने देखो आगे क्वेश्चन में कुछ और भी कहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। उसने कहा है इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो प्यारे बच्चों हमें इसका और इस 15 का, ठीक है, इसका और इसका, इन दोनों के बीच का अनुपात निकालना है। तो काटेंगे इसको, 5 पे कटेगा 1 पे, आंसर कितना आएगा 5:1। ऑप्शन चेक कर लो प्यारे बच्चों, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को, जिस बच्चे ने शायद जिस बच्चे ने एक 2 क्लास भी पहली देख ली होंगे ना अपने कोर्स की, तो प्यारे बच्चों उसका ये सवाल रहने वाला नहीं था। देखो कोई भी टीचर कहे कि भी मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आया और मेरा पढ़ाया हुआ आ गया, देखो ये हमेशा ही होता है प्यारे बच्चों। इस तरह की चीज़ें देखो कंट्रोवर्सी पैदा करती हैं टीचर्स के बीच भी और बच्चों के बीच भी। ये कुछ नहीं होता है प्यारे बच्चों। देखो अगर टीचर ने कंप्लीट चीज़ें पढ़ाई हैं आप लोगों को, उसने जो सिलेबस है वो अच्छे से करवाया है, तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं चीज़ें, सिर्फ मैं एक ऐसा टीचर नहीं हूँ, और भी बहुत सारे टीचर्स होंगे जिनके पढ़ाए हुए में से ही आया होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपका बिल्कुल पढ़ाए हुए में से ही आया है, और वो हर टीचर के पढ़ाए हुए में से आया होगा अगर उसने तुम लोगों को अच्छे से सब्जेक्ट टॉपिक जो है कवर कराएंगे। और अगर उसने मतलब चालबाजी ही की होगी, थोड़ा थोड़ा करवा दिया होगा हर टॉपिक का, मतलब टाइम पास सा कर दिया होगा, तो फिर वो कह सकता है कि भाई मेरे पढ़ाए हुए में नहीं आया होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब जिस तरह से जीके की बात मैं करूँ तो जीके थोड़ा सा लेवल हाई था, जीके का थोड़ा सा आउटर था इन पेपरों के अंदर, तो हो सकता है प्यारे बच्चों इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। किसी भी टीचर को हम दोष नहीं दे सकते कि आपने ये चीज़ नहीं पढ़ाई, पढ़ना हमें खुद होता है, टीचर हमें सिर्फ गाइड कर सकता है। तो किसी भी टीचर के ऊपर इस तरह का दोष लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, समान प्रकार के 10 पाइप एक टैंक को 24 मिनट में भर देते हैं। बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। हमने कितने टैंक ले लिए प्यारे बच्चों, 10 टैंक। कितने मिनट में भर देते हैं प्यारे बच्चों, 24 मिनट के अंदर भर देते हैं। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। यदि 2 पाइप खराब हो जाए, ठीक है, 2 पाइप खराब हो गए तो पाइप कितने हो गए, कम हो गए,
तो उसको पाइप टैंक को भरने में कितना समय लेगा, तो पाइप टैंक को भरने में कितना समय लेगा। अब हमारे पास क्या हो गया, 2 खराब हो गए, ठीक है, 2 खराब हो गए तो बच गए कितने, 8 बच गए। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, 10 टैंक भरने में 24 मिनट ले रहे थे, कितने मिनट, 24 मिनट। तो समझने वाली बात है, यहाँ से तुम समझ सकते हो कि अब हमारे पास क्या हो गए, जो टंकी चल रही थी वो कम होगी, अगर कम टंकियां चलेंगी तो पानी तो ज्यादा चाहिए होगा और फिर वो क्या करेंगी, टाइम एक्स्ट्रा ले लेंगी। बस वही बात है प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा 24, ये ऐसे कैसे यहाँ पे रखेंगे। और अब ये बताओ मुझे, टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, 10 टंकियां कम टाइम लेंगी या 8 टंकियां कम टाइम लेंगी। तो प्यारे बच्चों 10 टंकियां कम टाइम लेंगी और 8 टंकियां क्या करेंगी, ज्यादा टाइम लेंगी। तो ज्यादा टाइम लेंगी तो ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा और कम से भाग, ठीक है। इस 2 का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है, इसको यहाँ से हटा दो। तो यहाँ से काट लो इसको, 8 से कट गया 3 पे, कितना हो गया 10 दिया, 30 मिनट के अंदर जो होगा उसको भर देंगी। कितने मिनट में, 30 मिनट में। डी ऑप्शन जो है हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कोई डाउट किसी बच्चे को, अगर किसी भी बच्चे को एक भी छोटा सा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि सर यहाँ पर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो मैं उन क्वेश्चंस को दोबारा से भी ऐड कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया, 47 था ये, अब नेक्स्ट है 61, ठीक है। 61 क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। देखो क्या कहा उसने, ए बी और सी के वेतन 2:3:5 के अनुपात में है, ठीक है। तो पहले बच्चों उसने कहा है एक ए है, एक बी है और एक सी है। इनका जो अनुपात है, अनुपात जो इनकी इनकम का है वो कितना है, 2, 3 और 5 है, ये रेशो है इनका। यदि उनके वेतन में क्रम से 15, 10 और 20% की जो है वृद्धि कर दी जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है, तो उनके वेतन का जो नया अनुपात है, नया रेशो है, वो हमें यहाँ से निकालना है। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल चुटकियों में होने वाला सवाल है, मैं तो कहूँगा प्यारे बच्चों। लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस आप लोगों ने की है या नहीं की है। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट अच्छे रखो, हरियाणा जीके भी अच्छी रखो। हो गया, कोई बात नहीं, हरियाणा पुलिस के पेपर में हरियाणा जीके नहीं आई है, लेकिन आगे ग्राम सचिव वाले बच्चे ये कभी मत सोचना कि हरियाणा जीके नहीं आएगी, 100% आएगी, याद रखना ये बात, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कहा उसने, इसके अंदर देखो, जब भी इस तरह की चीजें दे दी हमें 2, 3 और 5, ठीक है। अब उसने कुछ इंक्रीमेंट किया है, तो इसको ना थोड़ा सा आसान बना लो प्यारे बच्चों। थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसको कर लो 20, इसको कर लो 30 और इसको कर लो 50, ठीक है। इन सभी वैल्यूज को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10। रेशो के अंदर सभी वैल्यूज को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कहा उसने, ए के वेतन में कितने % का इंक्रीमेंट होगा प्यारे बच्चों, इसमें हो जाएगा हमारा 15% का इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो 20 का 15% कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 का 15% हो जाएगा हमारा 3, तो ये बढ़ जाएगा 3 और हो जाएगा कितना 23। 30 के जो बी है इसके वेतन में बढ़ेगा हमारा कितना 10% का इंक्रीमेंट, ठीक है भाई। तो 10% का इंक्रीमेंट हो गया प्यारे बच्चों। तो 30% में अगर 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33, ठीक है। अरे 30 का 3 तो हुआ, 30 का अगर 10% निकालोगे तो 3 आएगा ना मेरे भाई, तो 3 ऐड कर लो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब 50 का कितना बढ़ा, सी का बढ़ा 20%, ठीक है। 20% जो है इसका इंक्रीमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20% इसका बढ़ा है तो 50 का 20% हिस्सा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 60। तो प्यारे बच्चों यही हमारा रेशो आ गया, 23, 33 और 60, ठीक है। कोई कॉमन तो है नहीं, कट नहीं रहा कुछ भी, तो डायरेक्टली हमारा रेशो निकल के आ गया। तो सी ऑप्शन में ये दे भी रखा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को। अब मुझे बताना भी है सभी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जिसने पेपर दिया था उसके कितने क्वेश्चन जो सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन यहाँ पर गलत हुए हैं। और भी क्वेश्चन है यहाँ पर अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। हमारा काम है प्यारे बच्चों आप लोगों को गाइड करना। कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को गलत गाइड नहीं करता है, ये बात हमेशा याद रखना। 100 में से एक टीचर ऐसा हो सकता है जो आपको गलत गाइड करे, वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ऐसा कर सकता है, लेकिन 99% जो चांसेस होते हैं वो कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से मतलब गाइड नहीं करेगा कि वो एक गलत रास्ते पर जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस 10 का स्क्वायर ब्रैकेट, आगे का उसने डिवाइड का साइन है, भाग का साइन है, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल आया हुआ है। 5 × 3 = 10, 5 × 3 = 10, और नीचे क्या दे रखा है 1/3 ऑफ 27, ऑफ का मतलब होता है गुणा, ठीक है, इसको गुणा ही लिख लो, प्लस 10/2 + 1,
ठीक है प्यारे बच्चों। तो HSSC की ना हमेशा एक फितरत रहती है, वो सिंप्लीफिकेशन का सवाल पूछता ही पूछता है। हर हालत में सिंप्लीफिकेशन का सवाल जो है HSSC पूछता ही पूछता है। एक सवाल पेपर में हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं ना प्यारे बच्चों, इनको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बोर्ड मास का जो फॉर्मूला होता है वो हमें फॉलो करना होता है। उसी के अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन जो है, आंसर जो है वो सही आएगा। अदरवाइज जो है आंसर थोड़ा सा वेरी कर जाएगा, ऑप्शन में वो भी मिल जाएगा लेकिन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ये क्या है हमारे पास a और ये क्या है b, ठीक है। ये a का स्क्वायर, ये क्या है b का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे, 20 और 10 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 30 बनेगा। गुणा एक बार इन दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 20 और 10 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे इसके साथ। यहाँ तक की हमारी चीज़ें जो है सोल्व हो गई। उसके बाद आता है हमारा डिवाइड का साइन, ठीक है, किसका, डिवाइड का। लेकिन पहले हमें करनी है ब्रैकेट सोल्व। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 300। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग करेंगे 5 से। अब 300 को मैं 5 से भाग करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 60। कितना बच जाएगा भाई, 60। उसके बाद गुणा करेंगे 3 से, तो 60 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 180। 180 में ऐड करेंगे 10 तो कितना बनेगा, 190। तो ऊपर वाली वैल्यू को पूरा सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 190, 190। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही इसको सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज जो है आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान रखनी है ये सारी चीज़ें। ये कटेगा 9 पे, ठीक है, 3 से ये कट जाएगा 9 पे। आगे क्या होगा, ये कटेगा 5 पे, ठीक है। भाग भी हमें पहले सोल्व करना होता है। अब बचा कितना, 9 + 5 + 1, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। तो ऊपर 190 था और नीचे बचा कितना, 15। तो इसको काटेंगे कितने पे, 5 से कटेगा 3 पे, और 5 से कितने पे कट जाएगा, ये 5 से कटेगा हमारा, 5 दिए 15 और 5 8 40, ठीक है, 38/3। अगर सोल्व करोगे तो कितना बनेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12, 12 3 36, 12 सही 2/3, ठीक है। अब ऑप्शन मैच कर लो, 12 सही 2/3, डी ऑप्शन जो हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बोलो हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को, कर लोगे। पेपर में इस तरह का सवाल आता ही आता है प्यारे बच्चों। हर शिफ्ट में देख लेना तुम लोगों को इस तरह का एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा 75 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 78, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इस शिफ्ट के पेपर के अंदर। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ तुम लोगों को, किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आए हैं, किसी में 12-15 क्वेश्चन भी आए हैं। तो इस तरह से वेरी किया गया है। ऊपर रीजनिंग के बड़े हैं तो मैथ के कम हुए हैं, मैथ के बड़े हैं तो रीजनिंग के कम हुए हैं। लेकिन उसने कम से कम 30 से लेकर 35 क्वेश्चन का जो है एक जो अपना सेटअप है वो रखा है मैथ और रीजनिंग का। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से पढ़ो। 4 धावक वृत्ताकार पथ पर एक बिंदु के से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, एक सर्कल में घूम रहे हैं। एक चक्कर पूरा करने में वे 200, 300, 360 और 450 सेकंड का जो है समय लेते हैं, ठीक है। कितने समय के बाद वे शुरुआती बिंदु पर मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है उसने क्या कहा है, धावक हैं, 4 धावक है ना, 200, 300, 360 और 450। ये जो टाइम है उनका एक चक्कर पूरा करने का टाइम है, ठीक है। एक सर्कल है, एक सर्कल के चारों ओर घूम रहे हैं, जैसे रनिंग करते हैं तो उस तरह से। तो प्यारे बच्चों ये जो इस तरह का सवाल होता है कि वो प्रारंभिक बिंदु पर कितनी देर के बाद मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सीधा सीधा किसका सवाल होता है, एलसीएम का। किसका प्यारे बच्चों, एलसीएम का, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी इस तरह की संख्या तुम्हारे सामने हो तो एक एक जीरो कुछ देर के लिए यहाँ से गायब कर देते हैं। अब इनका एलसीएम लेना होगा हमें, तो 45 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या जो है उसके फैक्टर करते हैं। तो कितने फैक्टर बनेंगे, 9 × 5। 9 को मैं लिखूंगा 3 × 3 और 5 को हम डायरेक्टली 5 लिखेंगे, 9 × 5 = 45। अब आता है हमारा 36। तो 36 के फैक्टर बनते हैं 12, 9 चौके 36, तो 3 × 3 = 9 और 9 चौके 36, यानी कि 4 लिखना पड़ेगा। 4 के भी फैक्टर करूंगा मैं 2 × 2, बस ये हो गया हमारा। अब आता है 30। तो 30 देखो यहाँ पर आ गया है, 3 दूनी 6 पंजा 30 अवेलेबल है, इसको काट सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आता है 20। तो 20 देखो यहाँ पर 5 चौका 20 बन रहा है, तो ये भी हमारा आउट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एक जीरो यहाँ से काट रखी है, बाद में उस जीरो को भी लगाना है, याद रखना है। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 तिया 60 तिया 180। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 180। और 180 के बाद एक जीरो और लगाएंगे क्योंकि हमने एक जीरो क्या यहाँ से रिमूव कर दी थी, हटा दी थी। यानी कि टोटल हमारे पास 1800। अगर मिनटों में टाइम दिया है तो मिनट, सेकंडों में दिया है तो सेकंड, ठीक है। सेकंडों में दिया है तो 1800 सेकंड्स का जो है समय लगेगा उन्हें। लगातार दौड़ते रहेंगे एक टाइम पर
स्टार्टिंग उन्होंने एक ही साथ की थी और इन द एंड 1800 सेकंड के बाद फिर से एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर रहेगा तुम्हारा ए ऑप्शन। बिल्कुल आसान सवाल पूछा हुआ था एलसीएम के टॉपिक का। ये टॉपिक तो आपका HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल के ऊपर 4 घंटे की एक मैराथन क्लास मिलेगी, उसमें कंप्लीट टॉपिक मैंने HCF और LCM का करवा रखा है। आज नहीं, आने वाले 20 साल में भी कोई सवाल ऐसा नहीं बनेगा HCF LCM का जो उस वीडियो से बाहर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सुधांशु ने 1 वर्ष के लिए 15,000 रुपये को 10% के रेट पर वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश कर दिया। तो प्रिंसिपल कितना प्यारे बच्चों यहाँ पर 15,000 रुपये बस। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम सालाना। आगे क्या कहा है, यदि ब्याज हर 6 महीने में चक्रवर्धित होता है, यानी कि क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट की वो बात कर रहा है। हर 6 महीने के अंदर क्या होता है कंपाउंड हो जाता है, ब्याज जो है उसके अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, चक्रवर्ती का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अब टाइम देखो कितना दिया हुआ है, तो 1 साल में अंत में सुधांशु को कितनी राशि प्राप्त होगी। मिश्र धन हमें निकालना है, टाइम कितना दिया है 1 साल का। ठीक है, ब्याज क्या है हाफ ईयरली कंपाउंड। ठीक है, अर्धवार्षिक है। तो पहले तो जैसे ही अर्धवार्षिक की बात हो जाएगी तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5% हाफ ईयरली। ठीक है, और अगर 1 साल है तो उसका प्यारे बच्चों 1 साल में कितनी छमाही होती हैं 2 छमाही होती हैं। कितनी प्यारे बच्चों 2 छमाही। ठीक है, इस सवाल को तुम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहो तो भी कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्टली तुम्हें एक फार्मूला बता देता हूँ, जब भी 2 साल की वो बात करेगा प्यारे बच्चों तो बस डायरेक्टली एक फार्मूला लगा लेना 5 + 5 + 5 × 5 / 100। ठीक है, ये है a + b + a × b/100। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 10.25 आ जाएगा निकल के। तो यानी कि हमें करना क्या है, हमें प्यारे बच्चों वैसे तो देखो 1 साल का जो टोटल ब्याज था वो कितना था 10% का, लेकिन कंपाउंड यानी कि अर्धवार्षिक कंपाउंड है तो ये कितना हो गया 0.25% क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया। बस ये चीज इंपॉर्टेंट थी। तो 15,000 का 10.25% हमें निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रतिशत के लिए बटे 100 और दशमलव उठाएंगे तो भी गुणा 100। 2 0 से काटो 2 0, 1 0 से काट लो 1 0। अब इसको काट लो 5 से 2 पे और 5 से कट जाएगा 3 पे। अब इनको गुणा कर लो 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 और ये हो गया 30। 3075/2 यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 से आएगा 15 पे, 2 तिया 6 बचा 1, 2 सत्ते 14.5। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 1 साल का 10% एनुअल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन अगर मैं अर्धवार्षिक की बात करूं तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। 3 तरीके हैं सवाल को, 4 तरीके हैं सवाल को करने के, और 2 2 2 1 इस तरह से 2 1 3 3 1 4 से 4 1 उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब हमें निकालना क्या है कंपाउंड अमाउंट, टोटल अमाउंट हमें निकालना है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे कितने 15,000 रुपये बस। तो 0.5 ये ऐसे ही रहेगा 7 3 5 6 और 1 16,537.5 रुपये हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। बहुत ही अच्छा, इस बच्चे ने आंसर ए दिया हुआ है जिसका भी पेपर मेरे पास अवेलेबल है। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं तो वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। कभी कभार वो कंपाउंड अमाउंट भी नहीं पूछता है, डायरेक्टली हमसे पूछ लेता है 1-2 चीज़ इसमें से, तो हमें निकालनी होती है। बस वो कई बार रेट भी पूछ लेता है। अगर 5-10% का रेट सालाना है तो छमाही के रेट पर क्या रेट पड़ेगा, इस तरह से सवाल आ जाता है पेपर में, याद रखना है। हालांकि इस तरह के सवाल मैंने तुम लोगों को पहले भी करवा रखे हैं। तो प्यारे बच्चों पहली शिफ्ट के पहले सेट के अंदर सिर्फ यही सवाल हमें देखने को मिले हैं, ये सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सेट 2 जो है फर्स्ट शिफ्ट का वो करवाऊंगा। और प्यारे बच्चों अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।